आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर ज्यादातर लोग खुलकर बात करने में झिझकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये हर शादीशुदा रिश्ते का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आपके पार्टनर को वास्तव में संतुष्टि मिली या नहीं? या फिर क्या आप उन महिलाओं में से हैं जो कई बार संतुष्टि ना होने के बावजूद भी ऐसा दिखा देती हैं कि सब ठीक है? संतुष्टि या ऑर्गेज्म केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये मानसिक शांति और रिश्ते की मजबूती से भी जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी कई रिश्तों में संतुष्टि का दिखावा एक कड़वी सच्चाई बन चुका है। आज हम बात करेंगे उन 3 सबसे महत्वपूर्ण संकेतों की जो वैज्ञानिक रूप से बताते हैं कि आपके पार्टनर को वास्तव में आराम और संतुष्टि मिली या नहीं। और सबसे जरूरी बात, हम ये भी समझेंगे कि बातचीत और समझ किसी भी शारीरिक संकेत से कहीं ज्यादा जरूरी क्यों है। साथ ही क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा प्राकृतिक तरल होता है जो संतुष्टि के करीब आते ही बढ़ने लगता है? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपके रिश्ते को एक नई समझ दे सकती है। बहुत सी महिलाओं को हमेशा पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पाती और कई बार वे अपनी असली प्रतिक्रिया खुलकर नहीं बता पाती। कई महिलाएं संतुष्टि ना हो। दूसरा संकेत, मांसपेशियों में हल्का संकुचन। संतुष्टि के करीब आने पर योनि की मांसपेशियों में हल्का हल्का संकुचन महसूस हो सकता है। ये संकुचन कभी हल्का होता है, कभी थोड़ा स्पष्ट। इसके साथ साथ कुछ और शारीरिक बदलाव भी हो सकते हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, सांसों का तेज या गहरा हो जाना, शरीर में गर्माहट महसूस होना। ये सभी संकेत शरीर के सामान्य बदलाव हैं। तीसरा संकेत, संतुष्टि के बाद शरीर का शांत और ढीला पड़ जाना। जब संतुष्टि होती है तो उसके बाद शरीर में एक अलग तरह की राहत महसूस होती है। महिला का शरीर थोड़ा आराम की अवस्था में आ जाता है। कई बार ऊर्जा में हल्की कमी महसूस हो सकती है और कुछ स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं जैसे आवाजें या भाव भी सामने आ सकते हैं, जो पूरी तरह अनियंत्रित और प्राकृतिक होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, हर महिला अलग होती है। ये बहुत जरूरी है कि आप ये समझें, हर महिला में ये संकेत अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। किसी महिला में तरल ज्यादा हो सकता है, किसी में कम। किसी में संकुचन साफ महसूस होता है, किसी में हल्का होता है। और कुछ महिलाओं में कभी कभी ऑर्गेज्म होना भी संभव नहीं होता, और ये भी पूरी तरह सामान्य है। इसलिए सिर्फ मात्रा, आवाज या बाहरी हावभाव देखकर ये तय नहीं किया जा सकता कि संतुष्टि हुई या नहीं। सबसे सही तरीका, साफ बातचीत और समझ। सबसे भरोसेमंद तरीका यही है कि दोनों पार्टनर के बीच साफ साफ बातचीत हो। महिला खुद बताए कि उसे शारीरिक और मानसिक रूप से संतुष्टि और आराम मिला या नहीं, क्योंकि हर इंसान की प्रतिक्रिया अलग होती है। इसलिए केवल बाहरी संकेतों पर पूरी तरह निर्भर रहना सही नहीं है। याद रखें, संतुष्टि एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है जिसे दोनों पार्टनर मिलकर सुंदर बना सकते हैं। एक आम गलतफहमी, अक्सर पुरुष ये मान लेते हैं कि केवल तेज या लंबे समय तक संबंध बनाने से महिला को संतुष्टि मिल जाती है, लेकिन ये सोच गलत हो सकती है। महिलाओं के लिए केवल शारीरिक अनुभव से ज्यादा जरूरी होता है भावनात्मक जुड़ाव, अपनापन, प्यार भरा माहौल और सम्मान। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि संतुष्टि के तुरंत बाद बातचीत बंद कर दी जाती है या साथी से दूरी बना ली जाती है। लेकिन संबंध के बाद का समय यानी पोस्ट रिलेशन टाइम रिश्ते को मजबूत बनाने का सबसे सुनहरा अवसर होता है। इस समय गले लगाना, हाथ पकड़ना, प्यार से बात करना, ये सब कई बार संतुष्टि से भी ज्यादा सुकून देता है। पार्टनर से पूछना बहुत जरूरी है। अपने पार्टनर से पूछिए, क्या तुम सच में रिलैक्स महसूस कर रही हो, या क्या तुम्हें पूरा आराम और संतुष्टि मिली? ये छोटा सा सवाल रिश्ते में विश्वास की बहुत बड़ी निशानी बन सकता है। अगर बार बार दिखावा हो रहा है तो क्या मतलब है? अगर आपकी पार्टनर बार बार झूठी संतुष्टि दिखा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों के बीच खुलकर बात करने की जरूरत है। घबराने की कोई बात नहीं। अगर संतुष्टि हासिल करने में समय लग रहा है तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। ये बहुत सी महिलाओं के साथ होता है। क्या करें? कुछ आसान सुझाव। आप दोनों मिलकर कुछ नई चीजें आजमा सकते हैं। फोरप्ले पर ज्यादा ध्यान दें, एक दूसरे को समझने की नई तरीके अपनाएं, स्पर्श और रोमांटिक जुड़ाव बढ़ाएं। याद रखें, सुख और संतुष्टि के लिए प्रयास करना जरूरी है। जीवन शैली का असर भी बहुत बड़ा होता है।
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जीवन शैली पर ध्यान देना जरूरी है। सही खान-पान, हल्की-फुल्की कसरत, अच्छी नींद, तनाव कम करना, ये सब आपकी रिलेशनशिप हेल्थ और इंटीमेसी को बेहतर बना सकते हैं। रिश्ते को खुशहाल बनाने का सही तरीका। शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक जरूरतों पर भी ध्यान देना जरूरी है। एक स्वस्थ रिश्ता वही है जिसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे की जरूरतों का सम्मान करें, एक दूसरे को समझें और खुश रखने की कोशिश करें। अगली बार जब आप अपने पार्टनर के साथ हों तो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दोनों की संतुष्टि और आराम के बारे में सोचें। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। ऐसे ही जरूरी और संवेदनशील विषयों पर सही और वैज्ञानिक जानकारी के लिए हमारे चैनल डॉक्टर स्वप्ना ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना और अपने पार्टनर का ध्यान रखिए।